Tax Act is proposed to be replaced by the new Income Tax Bill 2025 after it is debated, deliberated and finally passed by the Parliament. अब ये जो 2025 का इनकम टैक्स बिल है उसमें सबसे बड़ी एक आश्चर्यजनक बात है तो वो ये है कि नए बिल में भी अभी पुरानी रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम को जीवंत रखा गया है। क्यों? ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा है और मैं ये मानता हूं कि जब आप सिंप्लीफिकेशन और रैशनलाइजेशन के नाम से ये नया बिल पास करना चाहते हैं तो ऐसी ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है उसको आप नजरअंदाज कैसे कर गए। अब मुझे सीधा आने दीजिए कि 2025 के फाइनेंस बिल में जो नया रेट स्ट्रक्चर आया और आप सब जानते हैं कि 4 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के साथ 4, 8, 12, 16, 20 और 24 लाख के ऊपर 30% का ये पूरा जो टैक्स स्ट्रक्चर है बड़ा ही उसको अप्रिशिएट किया गया है। इसके साथ जो एक बहुत ही वेलकम प्रोविज़न माना गया कि भाई 12 लाख तक आपकी इनकम माना 12 लाख से अगर आपकी टैक्सेबल इनकम कम है नॉर्मल इनकम तो आपको ज़ीरो टैक्स का भी फ़ायदा मिल सकता है। ये तो सबकी जानी मानी पहचानी बात हो गई। अब हम दो केसेस को कंपेयर करते हुए क्वेश्चन ये खड़ा करते हैं कि ये नए बिल में ये पुरानी रजीम की क्या कोई आवश्यकता या गुंजाइश रहेगी। देखिए 12,75,000 एक सैलरीड एम्प्लॉई एक टेबल आपको जो हम दिखा रहे हैं उसमें आप 12,75,000 सैलरीड एम्प्लॉई की ग्रॉस सैलरी है उसमें से 75,000 उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल दीजिए तो 12 लाख रुपया उसकी इनकम होगी जिस पर 60,000 का टैक्स गिनते हुए उसको 87A का रिबेट आएगा तो ज़ीरो टैक्स 60,000 का रिबेट 60,000 के टैक्स पेबल के सामने ज़ीरो टैक्स आएगा। अब मान लीजिए किसी को पुराने रेजिम में क्योंकि पुराने रेजिम में याद रखिएगा ये जो पूरा नया रेट स्ट्रक्चर है वो तो है ही नहीं क्योंकि वहाँ तो आपकी 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन 2.5 से 5 पर आपके 5% और उसके बाद सीधा 5 से 10 20 और 10 लाख के ऊपर 30%। ये आपका बिल्कुल पुराना कड़क टैक्स स्ट्रक्चर रहा है। अब ये समझिए कि 5 लाख और 87A का 12,500 का रिबेट ये ध्यान रखते हुए 5 लाख में अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉई है तो ये जैसे टेबल में आप देखेंगे कि 50,000 क्योंकि वहाँ 75,000 नहीं आपको 50,000 मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन द ओल्ड रिजीम और समझिए ओल्ड रेजिम में आप ये सब डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं 80C में 1.5 लाख आपका सेविंग्स एंड एलोकेशंस का 80CCD में NPS में आपने एडिशनल कंट्रीब्यूशन किया तो 50,000 80D में आप सेल्फ और आपके सीनियर सिटीजन्स माता पिता को मिला के आप 75,000 ले सकते हैं। आपका हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट सेक्शन 24 में आपको मिल रहा है तो ये हो गया 2 लाख रुपया। तो ये सब का आप टोटल करेंगे तो भी आप आके अटकेंगे 10,25,000 पर। तो 2.5 लाख रुपये के और कोई एग्जम्पशंस डिडक्शंस आप ढूंढते रह जाएंगे कि भी ये कहाँ से लाएं। तो इन अदर वर्ड्स ये 12,75,000 का जो बेंचमार्क है ग्रॉस सैलरी का उसको आपको कंपेयर करना है तो होगा क्या कि आपको 550 मिल सकता है पुरानी रेजिम में और ये 12,75 के कंपैरिजन में
7,25,000 रुपये के एग्जम्पशंस और डिडक्शंस आपको प्लान करने पड़ेंगे। उसके लिए आप ढूंढते रह जाओगे, पर ये 7,25 तक पहुंचना आपके लिए बड़ी चैलेंज बात हो जाएगी। तो सवाल ये है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव इन कीपिंग द ओल्ड रेजीम इन द न्यू इनकम टैक्स बिल। मेरे विचार से ये ऐसे ही जैसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं उसको बॉडीली लिफ्ट करके, हालांकि नए बिल का एक आकर्षक पहलू ये है कि वो बिल को पेश करने में, प्रेजेंट करने में एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज की गई है। सिंपल लैंग्वेज, सेक्शंस के नंबरिंग, उसके साथ जो आपने एग्जाम्पल्स और टेबल्स वगैरह लिए हैं, जो फॉर्मूले लगाए हैं, शेड्यूल्स बनाए हैं, ताकि आप उसको आसानी से रेफरेंस एक टैक्स पेयर फ्रेंडली पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकें। पर ये सब होने के बावजूद आपने किया क्या है, केवल पुराने को नए ढांचे में आपने अरेंज किया है। पर अपेक्षित ये था कि ये जो नया बिल है वो कुछ समय के प्रवाह के साथ अपनी बातों को लेके रखता था। आई वुड बेस्ट गिव एन एग्जाम्पल कि आप समझिए एक अपनी अलमारी में, इट्स अ मेस्ड अप वार्डरोब, इधर उधर तितर बितर हुई चीज़ें हैं, आपके कपड़े हैं सब, तो आपको सौंपा गया काम कि इसको अच्छी तरीके से अरेंज करिए। तो आपने सब कपड़ों को ठीक ठाक अरेंज किया, जैसे कि एक्ट में आपने सब सेक्शंस और उसके साथ सब यू हैव रीअरेंज द होल थिंग। पर जब ये एक्सरसाइज की, आपने ये नहीं सोचा कि भाई ये कुछ कपड़े ऐसे हैं कि जो अब मुझे फिट ही नहीं होते, जो अब आजकल के ज़माने में कोई पहनेगा भी नहीं, डिज़ाइन फैशन सब बदल गया, तो इसको यहाँ अलमारी में रखने का क्या मकसद है।